नमस्कार, मैं एम बलडोदिया आपसे मुखातिब हो रहा हूं अभिव्यक्ति के माध्यम से। कोरोना रहे ना रहे, सीबीएसई ने अपनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। वर्ष 2021-22 के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का नया पैटर्न, नया फॉर्मेट अब आप सबके लिए जारी कर दिया गया है। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि वर्ष 2021-22 में होने वाली सीबीएसई परीक्षाओं के लिए किसी भी परीक्षा में पारंपरिक बोर्ड परीक्षाओं की तरह 100% सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में परीक्षाओं को विभाजित किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल असेसमेंट जो है वो यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट को भी और अधिक सार्थक, युक्ति संगत बनाने के लिए और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। ऑनलाइन पढ़ाई अगर वर्ष पर्यंत जारी रहती है तो उसके सिलेबस को भी अधिक तर्क संगत बनाया जाए, अधिक रेलिवेंट बनाया जाए, इस पर सीबीएसई का अधिक जोर रहेगा। तो इस इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से, आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अभिव्यक्ति के सभी दर्शकों से ये साझा कर रहा हूं कि वर्ष 2021-22 में सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना का इम्पैक्ट समूची दुनिया पर है। यह वैश्विक महामारी एक तरफ जहां जनहानि कर रही है, उसके साथ साथ हर मोर्चे पर इंसान को विफल करती आ रही है। पूरी दुनिया इसके खौफ से लगातार पीड़ित है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, एक क्लासरूम को दिखाया गया है जिसमें बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ बैठे हैं। पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपनी परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी और चारों तरफ शैक्षिक जितने विचारक हैं, शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, उन्होंने और उसके साथ साथ सामान्य अभिभावकों और कुछ बौद्धिक लोगों ने भी इसकी प्रशंसा नहीं की थी। उन्होंने इस कदम को गलत बताया था। तो देखिए, अब नए असेसमेंट में क्या है, कक्षा 9 से 12 के लिए स्पेशल असेसमेंट स्कीम रखी गई है, जिसमें कक्षा 10 व कक्षा 12 में 100% सिलेबस पर आधारित किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। सिलेबस को ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से अधिक तर्कसंगत बनाया जाएगा। बच्चे को अगर वर्ष पर्यंत ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़े, पूरे साल ऑनलाइन पढ़ना पड़े, तो सिलेबस जो है वो ज्यादा रिलेवेंट हो, इस पर फोकस किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको अधिक भरोसेमंद बनाया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया को लेकर सीबीएसई की इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो इस इंटरनल असेसमेंट को अधिक भरोसेमंद बनाया जाएगा। एग्जाम जो स्कीम है उसको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में डिवाइड किया गया है, जो आधे आधे सिलेबस से सवाल इन दोनों में पूछे जाएंगे। टर्म फर्स्ट में 50% सिलेबस होगा, सिमिलरली टर्म सेकंड में भी 50% सिलेबस पूछा जाएगा। महामारी की स्थिति नहीं सुधरने पर जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी, वर्ष पर्यंत ये एजुकेशन चलती रहेगी। इसके बाद देखिए, जो एग्जाम स्कीम है इसको समझ लेते हैं। बहुत इजी वे में एग्जाम स्कीम को मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया है। पहला एक एग्जाम आपके पास है जिसको टर्म फर्स्ट आप कह रहे हैं, इसमें 50% सिलेबस पूछा जाएगा। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुचयनात्मक प्रश्न जो हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। एग्जाम का ड्यूरेशन, समय अवधि 1.5 घंटे होगी, 90 मिनट्स का ये एग्जाम होगा। ओएमआर सीट पर ये एग्जाम लिया जाएगा। ऑब्वियस है, अगर ऐसा होगा तो मार्क्स विल बी अपलोड एट सीबीएसई वेबसाइट ऑन सेम डे। उसी दिन सीबीएसई की वेबसाइट पर टर्म फर्स्ट का परिणाम आ जाएगा, बच्चों के मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। और कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तो टर्म फर्स्ट को और टर्म सेकंड दोनों को ही बाह्य परीक्षा केंद्रों पर, एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित करवाने का प्रावधान है, प्रस्तावित उनको किया गया है। बाहर के एग्जाम सेंटर्स हो, बाहर के परीक्षक हो। टर्म सेकंड में हम आते हैं। देखिए, रिमेनिंग 50% सिलेबस टर्म सेकंड में पूछा जा रहा है, जिसमें डेस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। देखिए, यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, यहाँ अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक और निबंधनात्मक बड़े प्रश्न होंगे, जैसा पारंपरिक परीक्षाओं में होता है। इसकी समयावधि बढ़ाकर 120 मिनट कर दी गई है। ये 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम होगा। अगर कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तो यहाँ भी एक्सटर्नल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो किया जाना प्रस्तावित है। और कंडीशंस अगर यहाँ फेवरेबल नहीं रहती हैं तो ये टर्म फर्स्ट की तरह कंडक्टेड करवाई जा सकती है। किस मोड में? आप ये कहेंगे कंडीशंस अगर सही नहीं रहती तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट्स ये घर से फ्रॉम होम आयोजित करवाई जा सकती हैं। अगर दोनों ही टर्म्स के टाइम स्कूल्स नहीं खुलते हैं तो क्या परिस्थितियां रहेंगी, आइए इसको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। फंडामेंटल्स फॉर द असेसमेंट। पहली कंडीशन आपको दी गई है, इफ स्कूल्स ओपन फॉर बोथ टर्म्स, दोनों टर्म्स के लिए स्कूल खुलते हैं तो डेफिनेटली दोनों परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी, बाह्य परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएंगी।
और रिजल्ट में दोनों टर्म्स का आधा आधा अर्थात 50% कंट्रीब्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन आपके पास है, ये कंडीशन फर्स्ट ए आपके पास है। असेसमेंट की सीबीएसई ने 4 कंडीशंस प्रपोज की हैं। सेकंड कंडीशन में देखिए, इफ स्कूल्स क्लोज फॉर टर्म फर्स्ट के लिए स्कूल्स क्लोज रही लेकिन टर्म सेकंड के लिए ओपन होती हैं, तो इस केस में टर्म फर्स्ट का जो मार्क्स वेटेज है फाइनल रिजल्ट में से वो घटा दिया जाएगा। टर्म फर्स्ट का वेटेज बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाएगा। टर्म सेकंड और इंटरनल असेसमेंट से यहाँ रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। कंडीशन सी है, इफ स्कूल्स ओपन फॉर टर्म फर्स्ट ओनली, सिर्फ टर्म फर्स्ट के टाइम स्कूल्स खुल पाते हैं, टर्म सेकंड के टाइम स्कूल नहीं खुल पाते, तो टर्म फर्स्ट का 50% वेटेज स्टूडेंट्स ले लिया जाएगा और साथ में जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें फाइनल रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। अंतिम स्थिति है, इफ स्कूल्स क्लोज फॉर बोथ टर्म्स, अगर कोरोना की स्थितियां भयावह रहती हैं और दोनों ही टर्म्स के टाइम स्कूल्स ओपन नहीं हो पाते, स्कूल्स नहीं खुल पाते, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट और टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड दोनों से किया जाएगा। तो इस केस में आप देखिए, इंटरनल असेसमेंट जो किया जा रहा है उसके अलावा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों ही ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के मोड में फ्रॉम होम कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। घर से आयोजित ये करवाई जा सकती हैं और घर से आयोजित करवाए जाने वाली इन परीक्षाओं का वेटेज भी रहेगा और इंटरनल असेसमेंट का वेटेज भी रहेगा। तो ये सीबीएसई ने 4 फंडामेंटल्स रिलीज किए हैं जो 2021 एंड 22 के एग्जाम रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए कारगर साबित होंगे। नेक्स्ट और फाइनल, इंप्रूवमेंट फॉर द इंटरनल असेसमेंट। जैसा मैं आपको बता रहा था, सीबीएसई ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया को अधिक भरोसेमंद बनाया जाए। तो इसको भरोसेमंद बनाए जाने के लिए क्या किया गया है, दोनों टर्म की जो परीक्षाएं होनी है उनके अलावा क्लास 9 और 10, 9 और 10th जो है उन दोनों में इंटरनल असेसमेंट के लिए एक साल में कम से कम 3 टाइम टेस्ट होने चाहिए, जिनको पीरियोडिक टेस्ट कहा गया है। सो 3 पीरियोडिक टेस्ट विल बी देयर, 3 बार पीरियोडिक टेस्ट होंगे एक साल में। स्टूडेंट्स को एनरिच किया जाए, उनका पोर्टफोलियो इंप्रूव किया जाए, प्रैक्टिकल्स, उनका बोलने और सीखने की प्रक्रिया, स्पीकिंग, लर्निंग, प्रोजेक्ट्स आदि को इंटरनल असेसमेंट में शामिल किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स की स्किल्स, उनके कौशल को बढ़ाया जाए, इस बात पर अधिक जोर दिया जाएगा। 11वीं व 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन में प्रत्येक यूनिट का टेस्ट होगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स को भी या प्रोजेक्ट वर्क को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये इंटरनल असेसमेंट को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने की कवायद है। स्कूल्स को सीबीएसई के आईटी पोर्टल पर इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने होंगे। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसको अधिक तर्कसंगत, अधिक युक्ति संगत और अधिक भरोसेमंद बनाए जाने की कवायद है। किसी भी सूरत में स्कूल्स खुलें, स्कूल्स नहीं खुलें, हर हाल में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। तो जो पिछले बार परीक्षाओं के नहीं होने के कारण प्रमोट हुए हैं विद्यार्थी, उनमें से बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो इस बात को लेकर निराश हैं। वो निराश नहीं हो, सीबीएसई हर हाल में आपकी परीक्षाएं आयोजित करवाएगा और जो कुटिल मौन मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हर बार प्रमोट हो रहे हैं, 2 साल से ये मौका मिल रहा है। बालको ये साल भी स्पेशल होगा, लेकिन इस बार आपको प्रमोट होने का मौका सीबीएसई नहीं देगी। इस बार सीबीएसई हर हाल में आपकी परीक्षाएं आयोजित करवाएगी। आप जुड़ रहे थे अभिव्यक्ति चैनल के माध्यम से MM बलडोदिया के साथ। थैंक यू।